चांद जो हमारी आस्था में है, हमारी कहानियों और संगीत में है, हमारे आसमान में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में सबसे ज्यादा चमक बिखेरता है। वो चांद कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है, जिनसे पर्दा हटाने के लिए भारत के सबसे बड़े मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तारीख और वक्त तय हो चुका है, कुछ घंटों का फासला बाकी है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की ओर उड़ान भरेगा। देश के लिए इस मिशन की कितनी अहमियत है, मिशन से क्या हासिल होगा, समझिए इस वीडियो में। टिक टिक करती घड़ी की सुई के कांटे जैसे जैसे वक्त को बदलने का संकेत कर रहे हैं। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारी कविताओं में है, वो चांद जो हमारी आस्था में है, और वो चांद जो हमारे आसमां में हमारे सबसे करीब है। अब वक्त उस चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि वक्त चांद की जमीन तक पहुंचने का है, और देश ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35 बजे। वो समय और तारीख जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की सपनीली आंखों की उम्मीद है। एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जुलाई 2019 को भेजा गया मिशन चंद्रयान 2 की आंशिक थी। चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने करोड़ों हिंदुस्तानियों बड़ा झटका दिया था, जिससे सीखते हुए इसरो ने इस बार कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए कमर कस ली है। सारी तैयारियां चाक चौबंद है, बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तापमान बेहद कम होता है, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। इसरो ने 11 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरा कर लिया है। यह रिहर्सल 24 घंटे चलता है। इसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य स्थानों के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया जाता है। माहौल एकदम लॉन्च के समय जैसा होता है। बस रॉकेट को लॉन्च नहीं करते, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी सेंटर्स को उनका काम और उससे संबंधित क्रम याद रहे। चंद्रयान 3 इस बार 10 चरणों में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। पहला है पृथ्वी केंद्रित चरण, यानी धरती पर होने वाले काम। इसमें 3 स्टेज आते हैं। पहला लॉन्च से पहले का स्टेज, दूसरा लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना, और तीसरा धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा, फिर वह दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। तीसरा चरण है लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज, लोई, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा चरण, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा चरण डीबूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां चरण प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवां चरण जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। नौवां चरण लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वां चरण प्रोपल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। 45 से 50 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में, यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 45 से 50 दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, इस बार स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल भेज रहे हैं। यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। इसके बाद यह चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। इसका वजन 2145.01 किलोग्राम होगा।
जिसमें 1696.39 किलोग्राम ईंधन होगा। यानी मॉड्यूल का असली वजन 448.62 किलोग्राम है। इसमें एस बैंड ट्रांसपोंडर लगा है, जिसके इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से सीधे संपर्क में रहेगा। यानी लैंडर रोवर से मिला संदेश यह भारत तक पहुंचाएगा। इस मॉड्यूल की उम्र 3 से 6 महीना अनुमानित है। हो सकता है यह ज्यादा दिनों तक काम करे। साथ ही यह स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ शेप के धरती के प्रकाश किरणों की स्टडी करेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए किस तरह एक नए दौर का उद्घाटन होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मिशन खूबियों से सफल हो और भारत को एक और स्पेस विक्ट्री माइल